जो आज की लड़कियां कर रही है ना, ये मैं करके छोड़ दी। यहाँ तक भी बोला है कि जिया आप जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके पास शोज़ कम होंगे, आप देखना, आप मुझे खुद किस करने आओगे तब मैं आपको सुनूंगा। एक बार तो एक इंसान ने दूर से बॉटल फेंक के मारी थी, ऐसे कांच की, जस्ट बिकॉज उसका गाना नहीं लग रहा था, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं एक इस पे एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि जब हम दोनों लिव इन में रहते थे तो इट वाज लाइक कि मेरे बेड पे कॉफ़ी और सैंडविच बना बनाया अपने आप आ जाता था। और जब मेरी शादी हुई एंड आई मूव टू हिज हाउस, तो आई वाज लाइक कि यार मेरी थोड़ी हेल्प करा दो। हिज आंसर वाज लाइक कि यार मैं अब किचन में थोड़ी ना हूँ, मतलब अगर लड़के कुछ करना भी चाहते हैं तो अच्छा, अब तक तेरी मम्मी को नहीं गर्मी लगी थी? तो मेरे डैड ने बस एक ही लाइन बोली उनको कि भाई साहब, मेरी बेटी आपके घर में किराएदार रह रही है क्या? वो लोग मतलब डरने लग गए कि हाँ यार, ये कहीं गिव अप ही नहीं करेगी। दे डिसाइडेड टू रन। कुछ बड़े ब्रांड्स ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये बोलना शुरू किया कि चलो लेट्स स्लीप। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਕਰਾਊਡ ਖਿੱਚਰ ਲਈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਾਕਾ ਮਚਾ ਦੇਣਾ। लेकिन ऑफ कैमरा या ऑफ स्टेज कोई और ही कहानी चल रही सी। टुडे वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट जिया। हाय जिया, कैसे हो आप? Hi, Herleen. And it is such a nice pleasure for me that I'm sitting in front of you. ओके, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी योर टाइम। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ टाइम ਕੱਢ के ਇੱਥੇ पहुंचे हो, थैंक यू। एंड जैसे कि मैंने अब बोला ही है कि चंडीगढ़ की वो लड़की जिसका नाम ही काफ़ी था, जब भी कोई बोलता है कि एंकर बुलानी है, देन वो कहते थे जस्ट जिया अवेलेबल है। जिया की डेट्स ही नहीं मिलती थी पहले, और मिलती थी तो उनका नाम ही ऐसे है कि उनकी ना वीडियो की ज़रूरत है ना ही फ़ोटो की। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि एंकरिंग में कैसे इंटरेस्ट आपका आया? बचपन से ही बहुत बातूनी थी, बोलने का बहुत शौक था, मतलब आई यूज्ड टू टॉक लाइक एनीथिंग। और धीरे 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 स्कूल में, कॉलेजेस में हमेशा से चीज़ों में पार्टिसिपेट करना एंड देन उसमें फर्स्ट भी आना। सो ऐसे ही करते करते मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, हर नेम इज़ करिश्मा। ही वाज लाइक कि आज ना प्रमोटर की जॉब निकली है तो वहाँ पर चलते हैं। एंड द पर्सन ही सॉ माई कॉन्फिडेंस, आई वुड लाइक टू टेल हिज नेम बिकॉज ही वॉज द पर्सन की जिनकी वजह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, ललित चौधरी सर। इट वॉज लाइक कि शी इज़ वेरी गुड एट स्पीकिंग, इनको प्रमोटर नहीं, हम इनको एंकर का जॉब देंगे। एंड विथ MTR रवा इडलीज आई स्टार्टेड माई करियर। ओके। और मुझे नहीं पता था कितनी पैसे मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए। आई जस्ट वेंट देयर एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट दिस होल थिंग। चंडीगढ़ में ही आपने स्टार्ट किया था पहला जॉब? चंडीगढ़ में ही स्टार्ट कितने किया था। साल पुरानी बात है? इट इज़ लाइक अराउंड 15 to 16 years. अच्छा। ओके। सो जस्ट जब भी कुछ बोलती है ना, तो एक बार ज़रूर उसके मुँह से हम ये सुनते हैं कि जो आज की लड़कियाँ कर रही है ना, ये मैं करके छोड़ चुकी हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ, मैं इसको इलैबोरेट करना चाहूँगी बिकॉज़ जब आप लोगों ने एंकरिंग स्टार्ट करी या जब हमने स्टार्ट करी, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अ डिकेड इन टेक्नोलॉजी एंड इन एवरीथिंग। हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, लाइक वी वो पेड लाइक हमें 800 रुपए भी मिलते थे एक एंकरिंग के। बट अगर आज कोई भी लड़की अपना एंकरिंग करियर स्टार्ट करे तो शी कैन स्टार्ट विद 10,000 ऑल्सो। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि तब रोड शोज़ होते थे बहुत ज़्यादा, तब मॉल एक्टिवेशंस बहुत होती थी, तब का जो एक डायनामिक्स होता था वो अलग होता था। तब चीज़ों को बोलने का, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आई मीन टू से व्हाट्सएप नहीं था, तब वो नोकिया वाला मोटा फ़ोन आप सभी जानते हैं, सुना होगा आपने। नहीं, देखा भी है। देखा भी है ना? तो वो हम यूज़ करते थे। एंड इट इज़ एन ऑनर कि कभी कोई फर्स्ट जो कैमरा फ़ोन या जो फर्स्ट ऐसा कोई फ़ोन आया था मार्केट में, वो भी मैंने ही लॉन्च किया था। दैट वाज़ सैमसंग गैलेक्सी। ओह!
ओके इट वाज ओके लॉन्ग बैक। उसमें आप एंकरिंग उसमें मैंने एंकरिंग ओके करी थी, तो मतलब टेक्नोलॉजी से हम लोग इतना पीछे थे कि हम लोग फोटोग्राफर से मांगते रह जाते थे चीज़ें, और वो सब मतलब इतने बड़े-बड़े शोज़ कर लिए थे कि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इस चीज़ को हम रिकॉर्ड करें, कैमरा में ये करें, रील्स बनाएँ या कुछ भी है। मतलब इतना कुछ कर लिया है कि मतलब वो हमें कभी रिकॉर्ड करने का ना कभी हमने ध्यान दिया, ना कभी मौका मिला। तो इट वाज़ लाइक कि ये 7 साल तक की भी बात करूँ ना अगर मैं अपने करियर की, तो मैं सच में बहुत कुछ कर लिया था, लेट इट इंक्लूडिंग टीवी शोज़ ऑल्सो। और बिकॉज़ सबको मेरी अच्छी लगी प्रेज़ेंस या जो भी है, मुझे इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया। मैं भगवान का बहुत ग्रेटफुल हूँ कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दी, एंड ये शेयर लक है। मुझे मतलब आई वाज़ लकी। मुझे सेकंड ईयर में ही चंडीगढ़ कार्निवल, रोज़ फेस्टिवल, देन थर्ड ईयर में ही मुझे एमटीवी रोडीज़, ऐसे-ऐसे कितने मतलब अच्छे-अच्छे शोज़ मिलते चले गए, जिसकी वज़ह से मुझे और जल्दी बूस्ट मिला। तो इसीलिए मैं ये लाइन कहती हूँ कि ये मैं करके छोड़ चुकी हूँ, और मैं ये फिर से बोलूँगी, मैं कई बार करके छोड़ चुकी हूँ। तो राइट हाँ, तो राइट दैट्स हाउ इट ओके इज़। दैट टाइम यू स्टार्टेड योर लाइव बैंड एज वेल है ना येस। लेकिन मैं इस वक्त उस पे भी आती हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ एंकरिंग की। आज के टाइम में अगर कोई एंकरिंग स्टेज एंकरिंग पकड़ती है लड़की, तो बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है, मतलब मैं 3-4 साल पुराना जाती हूँ हुँ। थोड़ा, कि ये तो डांसर्स तो नहीं है, डांसर जैसे तो नहीं इनको ट्रीट किया जाता, क्योंकि अगर हम किसी से खुल के बात कर लें तो उनको लगता है कि ये भी पट जाएगी, रात को निकली हुई है घर से बाहर, है ना, तो इसका कोई पीछे नहीं होगा। आपके साथ 15 साल पहले ऐसा कुछ बीतता था? मैं कह रही हूँ कई बार ऐसा बीता है, बट येस इसमें मुझे एक चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है कि मैंने अपनी जो लाइन्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमेशा से ड्रॉ की। कई बार ना मैं फ़ेल हो जाती थी। आई यूज्ड टू डायरेक्टली स्लैप पीपल। अच्छा। हाँ, आई हैव डन दैट, बट आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट येस कुछ लोग आते थे एंड दे वर लाइक कि कुछ और एक्स्ट्रा ले लो और रुक जाओ, या आप मेरा क्या फ़ायदा कराओगे अगर मैं आपको एंकरिंग देता हूँ। देयर वर पीपल जो बोलते थे कि अगर आपको पेमेंट चाहिए शो ख़त्म करने के बाद, तो गाड़ी में बैठ के मुझे किस करो, लिटरली मुझे किस करो, तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा। यहाँ तक भी बोला है कि जिया आप जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके पास शोज़ कम होंगे, आप देखना आप मुझे खुद किस करने आओगे तब मैं आपको शो दूँगा। लेकिन थैंक गॉड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी नौबत नहीं आई, हुँ। बट गॉड वाज़ विथ मी। आई नो मैनी जो म्यूचुअल है हमारे, सबसे हुँ, पहले मेरे दिमाग में एक नाम आता है डीएनए सर, येस सर, है येस ना? सर, तो क्योंकि आपके साथ मैंने 1-2 पिक्चर देखी व्हेन आई गो थ्रू योर फेसबुक, या सो डीएनए एक ऐसा नाम है जिसको नॉलेज है डीजे की बहुत बेहतरीन, हाँ, हाँ। जो कहते हैं कि फ़ॉरेन से सीख के आया है वो बंदा, तो वो खुद इतना सही, उसको एक-एक चीज़, एक-एक टेक्निकल चीज़ की नॉलेज है। जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे उस पे? I would say कि he was a turning point in my life. Yes, DNS sir, I'm telling this about you. And you know it how mutually we affect, we influence each other. हम दोनों बहुत लाइक माइंडेड हैं। जैसे आपने कोई सपना सोचा है कि उसको ऐसे करेंगे, हुँ। और आपको सेम लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाए, दैट वाज डीएनए सर। मतलब वी बोथ हैड आइडियाज़, हम कुछ नया करना चाहते थे, एंड दैट्स हाउ आवर बैंड केम इनटू दिस पिक्चर। और ओके। बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत मज़ा, हम फन करते थे। वी यूज्ड टू पार्टी, दूसरों के लिए वो इवेंट होता था, हमारी तो पार्टी होती थी। हुँ, सो वी लव्ड इट। हुँ। हमने बहुत इनोवेशंस करी, बहुत कुछ किया, एंड आई थिंक सो आई वाज़ द फर्स्ट एंकर टू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस इन द इंडस्ट्री, जहाँ तक मुझे याद है। ਸਟੇਜ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, हाँ जी, हाँ जी। ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਮਾਈਲ, ਸੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਸੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। बिल्कुल। ਕਦੀ ਆਪਾ ਖੋਇਆ ਆਪਣਾ? आई थिंक सो, यस। आई थिंक सो वी हैव, हम सभी लोग इस मौके से, इस दौर से गुज़रे हैं,
एंड आई थिंक सो तुसी भी रिलेट कर सकते हो बिकॉज यू आर डूइंग रियली ग्रेट. Oh, thank यस यस, आई हैव सीन यू ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. you. तो यस, ऐसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है. और आपा ही क्यों समटाइम्स आप ना मोनोटोनस शोज करते हो. इसके मैं 3 पार्ट्स में आंसर देना चाहूँगी बिकॉज सबसे पहले तो आप मोनोटोनस शोज कर रहे हो. यू आर लाइक समटाइम्स यू आर डूइंग वेडिंग्स, आई वुड से दूल्हे राजा आ रहे हैं, दुल्हन रानी आ रही है. नेक्स्ट डे ऑल्सो यू आर डूइंग द सेम. एंड देन समटाइम्स यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एजुकेशन. आपको एंजाइटी होती है. वहाँ मुझे गुस्सा आता था यार, कुछ मतलब अच्छा दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है. तो फिर जब कोई कॉर्पोरेट शो आता था जहाँ पे एजुकेटेड बात होती, जहाँ पे अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलता था, तो अच्छा लगता था. अच्छा हाँ ठीक है, ओह थैंक गॉड. तो इस चीज़ पे भी कभी कभी गुस्सा आता था कि मतलब कुछ वहाँ पे थोड़ा बेटर नहीं है दिखाने के लिए. तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे गुस्सा आता था. अब कुछ क्लाइंट्स पे गुस्सा आता था क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि उन्होंने हमें हायर कर लिया है तो हमें खरीद लिया है. खरीद लिया है, राइट. हमें खरीद लिया है और अब वो जैसे कहेंगे हम वैसे उठेंगे, जैसे कहेंगे वैसे बैठेंगे, वैसे स्माइल करेंगे. मतलब हम ऐसे शांत भी नहीं बैठ सकते अपने खाली टाइम में. अरे तुम शांत क्यों बैठी हो, मतलब क्या करूँ मैं, भांगड़ा करूँ सीरियसली. तो थिंग्स हैपन लाइक दैट एंड देयर वाज अ पर्सन. मैं कुछ भी मतलब वैसे बर्दाश्त करती चली आई थी क्योंकि सीवीआर इन अ शो बिजनेस, एज आपने ही मेंशन किया, किसी के लिए वो पहला और आखिरी फंक्शन होता है या एक ही फंक्शन होता है पूरे लाइफ में. तो हम 99.9% कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम चीज़ों को मतलब लेट गो ही करें. बट वो 1% कुछ ऐसे होता है, जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, आपकी डिग्निटी पे बात आ गई, आपको कोई अब्यूज कर रहा है. एक बार तो एक इंसान ने दूर से बॉटल फेंक के मारी थी ऐसे कांच की, जस्ट बिकॉज उसका गाना नहीं लग रहा था जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था. ही वाज जस्ट टॉकिंग टू द टीचर. सो आई केम इन बिटवीन. तो वो मेरे लिए बहुत ब्रेक डाउन. मैंने आई वाज लाइक बेटा आज तो मैं पुलिस बुलाऊंगी फिर. बुलाई कि नहीं बुलाई? फिर बुलानी पड़ी थी. ओके. जिया का ना जो मैंने हमेशा देखा है, जो सुना है, आज के टाइम की अब बात करते हैं, आफ्टर द 15 और 16 इयर्स वी टॉक, एंकर्स टॉक विद ईच अदर, एक ग्रुप हमारा बना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब भी हम यही बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है ना, नाम कैसे कमाना है, हमें काम आता है लेकिन बठिंडा का काम आ रहा है, लुधियाने का, जलंधर का, लेकिन चंडीगढ़ का काम नहीं आ रहा. हम वो बेस नहीं बना पाते कई बार. ठीक, बन नहीं रहा. पुरानी एंकर्स बैठे हुए हैं. एक बार ही मुझे किसी ने बोला, एक जाने नहीं, बहुत सारे बोल चुके हैं कि एक नाम होता था जस्ट जिया, आपने सुना है? मैं कहा हाँ, आई नो है. तो आज के टाइम में वो नाम कहीं ना कहीं खोता जा रहा है. तो लेकिन मैं जिया को जानती हूँ. जिया काम डेली बेसिस पे कर रही है, हाँ लेकिन उसका जो मोटिवेशन या कह लो उसका जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, शायद वो मर गया है, जिसके कारण वो दिखाना नहीं चाहती. अब दुनिया से दूर रह के काम करना चाहती. कॉल आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं नहीं बात करी किसी से. मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि जिया गायब कहाँ हो गई है? बेसिकली लोगों को दिखाते दिखाते मतलब एक पॉइंट पे ऐसे लगने लगा था. पहले तो 7 साल किसी को कुछ नहीं दिखाया, एक सिंपल रिटन पोस्ट डालती थी. मतलब बहुत बड़े बड़े शोज का भी आई यूज टू राइट इट, मैं एक पिक्चर भी नहीं डालती थी उसकी. बट देन देर मेरे कोलीग्स कहते हैं कि आप नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा. तो मैंने कहा चलो शायद ये भी हम एक्सप्लोर करके देख लेते हैं. तो ये मैंने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐड करी कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई एम गोइंग लाइव, मैं कुछ भी कर रही हूँ. हाँ मुझे उसका बेनिफिट हुआ. मैं पोस्टर्स मेरे लग रहे हैं हर जगह, क्लब्स में, इधर उधर. एंड ओवर द टाइम मतलब 1 साल के अंदर अंदर मतलब आई सॉ गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस. एक दिन में 3-3 शोज भी करते थे. और ऐसा भी होता था कि आई एम रनिंग, मॉर्निंग में मैराथन है, देन वेडिंग है, देन इट्स अ कॉर्पोरेट, और फिर शाम में मतलब आफ्टर पार्टी भी होती थी हमारी. मैं क्लब शोज भी करती थी तो हमारी 4-4 बजे तक पार्टीज भी चल रही होती. फिर अगले दिन मॉर्निंग में शो है. और ये सब करके मुझे इंसोमिया हो गया था. ओके. इंसोमिया हो गया था और मैं वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो. तो कहीं ना कहीं जो मेरी मेंटल हेल्थ है और जो मैं अंदर से अपने आप को कि मैं हूँ तो एंकर भाई दुनिया के लिए, मैं क्या हूँ. So I stopped it for a while. I wanted to take a break to search myself, not from the industry, not from the work, just from the show, showing off the business. मैं चाहती थी कि मैं कुछ टाइम पोस्ट नहीं करूँगी. काम तो ऑलरेडी आ ही रहा है जैसे तुमने बोला.
तो आई जस्ट वाज लाइक कि नहीं, अब मुझे थोड़े टाइम अपने लिए चाहिए, हम्म व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेरे लिए ब्रेक डाउन पीरियड आ गया था। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड लाइक दैट। आई थिंक 7 years बैक ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ हम बिल्कुल। मिले थे चढ़दी कला में वहाँ पे मिस पंजाब यस, मिस पंजाब। पंजाब वहाँ पे चल रहा था कंपटीशन जिसमें जिया हर एक जगह आती थी। आज भी अगर मिस पंजाब की टीम को हम पूछते हैं कि एंकरिंग के लिए तो वो कहते हैं उस जगह तो जिया ही आएगी जैसे मर्जी है ना वो वाली जगह 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ बुला सकते नहीं ਹੈਗੇ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं 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 है। लिटरली यही सुना मैं। अच्छा। मुझे याद है हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी आफ्टर बहुत जो सारे शोज हो गए थे उसके बाद मैं आपके साथ बैठी थी मेरी शायद वो सेकंड या थर्ड जॉब थी तो यू सेड कि हरलीन ऐसा मैं काम करती हूँ कि अगले महीने मैं नई गाड़ी ले लूंगी सो मैं आई अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट्स इंडीड। लेकिन आपके साथ एक आपका पार्टनर था जो आपकी वीडियोस भी बनाता था आपके साथ आता था सारी हेल्प करता था उसके बाद आपकी शादी हुई सो अब उस बेस में चलते हैं कि आपको वो पार्टनर कहाँ मिले और कैसे आप आपकी लव लाइफ कैसे शुरू हुई? बेसिकली अगेन म्यूज़िक में मैं म्यूज़िक करना चाहती थी, एंड वो एक पार्टनर ढूंढ रहे थे। वाज लाइक कि हम दोनों ने कहा कि चलो लेट्स कोलैबोरेट, तो वी फॉर्म्ड अ बैंड टुगेदर। हुँ, तो हम दोनों साथ में काम करते थे, क्योंकि आई वाज अ वर्कोहॉलिक पर्सन। तो आप ऐसा कह लो कि मेरे काम की वजह से मुझे लगता था कि मैं बस उसी से मिल पा रही हूँ, क्योंकि अगला फिर तुरंत अगला ही काम होता था। तो स्लोली एंड स्टेडीली मोस्ट ऑफ द टाइम हम साथ में बिताने लगे, तो मुझे लगा ठीक है, हमारा करियर साथ में चल रहा है। देन ही अप्रोच्ड, ही वाज लाइक ही वांट्स टू लिव विथ मी, एंड वाज लाइक ओके फाइन। एंड देन थिंग्स वर्कड आउट। फिर धीरे धीरे वी गॉट मैरिड। हमने कहा चलो सेम प्रोफेशन में, क्योंकि वैसे भी घर वाले दे वर लाइक कि गाँव में शादी करा लो, वो तो मुझे करनी नहीं थी बहन। अच्छा। हाँ, तो वाज लाइक कि नहीं ठीक है, अपनी आर्टिस्ट लाइफ भी रहेगी, बंदा अंडरस्टैंड भी करता है, और चलो थिंग्स आर वेरी ये गुड। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, गुड। दे वर, वो शुरू से ही सपोर्टिंग रहे, पर एंकरिंग ही नहीं करने देते। राइट, उसमें भी तो आना उस था। चीज़ में दे वर रियली नाइस। आप लिव इन में रहते थे? हाँ, मैं अच्छा। लिव इन में रहती थी। कितने साल से के बाद आपने शादी कराई? बेसिकली मैंने 2 साल बाद शादी कराई थी, लिव इन में रहने के बाद। मुझे लगा कि हम दोनों एक-दूसरे को अच्छे से जान, लिव इन में इसलिए रहते थे बिकॉज़ सारा टाइम प्रैक्टिस होती थी, फिर इतनी रात हो जाती थी, आप समझते हैं कि जब एक शो खत्म हुआ, उसके बाद अगले शो की हमें डिस्कशन करनी थी, तो वो पूरा दिन ही बीत जाता था। हुँ, तो वो ऐसा कह लो कि वो हम दोनों का काम ही वैसा था कि हमें ना चाहते हुए भी साथ में रहना पड़ता था, और फिर धीरे-धीरे हम चाहने भी लगे कि हमें साथ में रहना है। तो हुँ, दैट्स हाउ वो मतलब लिव इन में ही कन्वर्ट हो गया। वी हैड टू टेक अ सेपरेट होम, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं। वो हुँ, सुबह 7 बजे उठना है, 5 बजे सोना है, वो जाना है, 8 बजे फिर से सो जाना है, खाना है, सबका एक पर्टिकुलर टाइम है। आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, हुँ। सो उनका भी ऐसा ही था। तो इसलिए हमें एक सेपरेट फ्लैट लेना पड़ा टू डू द रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, दैट्स हाउ वी एंडेड अप लाइक दैट। आपकी शादी जब देखी थी इट वाज़ वेरी सिंपल, इज़ इट? यस, इट वाज़ रीज़न? वेरी सिंपल, क्योंकि वो कोविड में हुई थी। अच्छा, ठीक है, कोविड में करी। तो कोविड में मैं चाह के भी मतलब लोगों को नहीं इनवाइट कर पाई। सो या मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगता था कि काश मतलब और लोगों को मैं इनवाइट कर पाई। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी जिनको मैं बुलाना चाहती थी, उनको नहीं बुला पाई थी हुँ, बिकॉज़ ऑफ ओके। द कोविड। अ, मैरिज से पहले सिर्फ़ एक लाइन हम पढ़ते हैं हमेशा कि लड़का जब शादी कराता है एक लड़की के साथ कराता है, जब लड़की एक शादी कराती है तो वो लड़के के पूरे परिवार के साथ शादी बिल्कुल कराती है। सही बोला आपने। सो लेट्स टॉक अबाउट कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज लड़के में कोई फ़र्क आता है? समझ आता है उनको कि क्या चल रहा है? जो हम सिर्फ़ एक आज के टाइम में इतने व्लॉग्स देखते हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम में कपल्स देख रहे हैं, कपल्स गोल्स होते हैं जिनको हम मान लेते हैं कि दिस इज़ समथिंग एल्स है ना, क्या ही कर रहे हैं वो? मैं एक इस पे एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि जब हम दोनों लिव इन में रहते थे, तो इट वाज़ लाइक कि मेरे बेड पे कॉफ़ी और सैंडविच बना-बनाया अपने आप आ जाता था। या और जब मेरी शादी हुई एंड आई मूव्ड टू हिज़ हाउस, तो आई वाज़ लाइक कि यार मेरी थोड़ी हेल्प करा दो। हिज़ आंसर वाज़ लाइक कि यार मैं अब किचन में थोड़ी ना होऊँगा, तो अब तुम लगा लो कितना डिफ़रेंस आ जाता है। और मुझे गर्मी लगती थी, तो ही गॉट मी अ स्मॉल फैन, आई रिमेंबर। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी कि मुझे पसीना आ रहा था रोटियाँ बनाते हुए। तो हुँ, वाज़ लाइक कि ये फ़ैन है। उसपे उनकी सिस्टर और मॉम मतलब अगर लड़के कुछ करना भी चाहते हैं, तो अच्छा
अब तक तेरी मम्मी को नहीं गर्मी लगी थी, इसी को गर्मी लग रही है। तो मतलब अगर वो अपनी वाइफ के लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो दे आर पीपल टू पुल देम बैक, कि उनको ये लगता है अरे यार सच में अगर मैं इसके लिए कुछ करूँगा तो मम्मी को बुरा लग जाएगा, बहन को बुरा लग जाएगा। तो वो बेचारा उस प्रेशर में भी मतलब उधर से भी सुनता था, उधर से भी सुनता, एंड ही गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, जिसका इवेंचुअली ऑब्वियसली असर तो पड़ता ही। थोड़ा और डीप बात करना चाहूंगी इसके हाँ बारे जी, में। बताइए बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑल। इसके बारे जब ये चीजें हो रही थी, आपने कभी एक ये नहीं चीज बोली कि हम अलग रह लेते हैं, हम शुरू से ही अलग रखते हैं अपने आप को, जैसे हम फ्लैट में रह रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, ऐसे हमारे आपस में डिस्प्यूट ज्यादा होंगे? हम शादी के बाद भी काफी टाइम तक अलग ही रह रहे थे। अच्छा। हम तो जस्ट उनके पेरेंट्स ने बोला, क्योंकि मुझे पता था मैं इसलिए अलग रहना चाहती थी क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते थे, क्योंकि हमें गिटार प्ले करना होता था, हमें लाउड म्यूजिक चेक करने होते हैं, हमें साउंड चेक करना होता था। देयर सो मेनी थिंग्स। अब सुबह सुबह 4 बजे अगला शो है यार, हमें रिहर्स करके देखना ही देखना है, एक गाना नहीं सेट आ रहा है हमें। अब उस टाइम पे इन बिकॉज ही वाज अ सिक, सो वाज लाइक उनके यहाँ पे सुबह सुबह गुरुद्वारे जाना होता है, वो पाठ का टाइम होता है। आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मतलब हमारे यहाँ भी 4 बजे मंदिर में जाना होता है, सब कुछ होता है, बट मैं मानती हूँ आर्टिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। जब काम एक कर आर्टिस्ट काम कर रहा होता है ना, कर्म है ना हमारा, वो वही धर्म कर्म है। है, कर्म ही हमारा धर्म धर्म है, है, राइट। फिर कोई धर्म नहीं। और उस टाइम उस मोमेंट में कोई धर्म नहीं है कि उस टाइम किसका टाइम चल रहा होता है, उस टाइम बस अपना रियाज का टाइम चल रहा है दोस्त। तो ये चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगता था कि समहाउ इन सब चीज़ों में डिफरेंस, मतलब मैंने अब बहुत चेंज करा। सुबह जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके अपनी वर्क शेड्यूल को पूरा लेट नाइट तक शिफ्ट कर दिया था। आई रियली ट्राइड टू फिट इन एंड एडजस्ट, आई डिड एवरीथिंग। मतलब आप मुझसे बोल सकते हो कि मैं एक बहुत अच्छी बहू जैसे बनना चाहिए, पूरा हार्ड वर्क सब कुछ करना, बट समहाउ things couldn't work out. Why? Because वहाँ से पार्टनर का सपोर्ट नहीं हटना आ रहा शुरू था। हो गया। ओके। उनके तरह बनने के चक्कर में I started losing myself. My partner loved me for whatever I was. मैं एक फ्री बर्ड थी, मैं एक बहुत एनर्जेटिक लड़की थी व्हेन आई वाज एन आर्टिस्ट। मैं क्या हूँ? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छे से मतलब हँसना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, फ्री फील करना चाहती हूँ, जब मेरा दिल करे वो म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए मुझे। और ये सब करना क्राइम भी नहीं होता, बट वंस यू आर मैरिड ये सब क्राइम है, अच्छा। ये क्राइम बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लड़का कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि घर वाले भी बड़े हैं, उसको पता है ये सही बोल रही है, बट ही कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट। रीजन ज्यादातर इसका ये होता है जब लड़का ना साथ या तो घर का बिजनेस कर रहा है, या तो घर उसके नाम पे नहीं है, उसको ले, या उसका बड़ा भाई है वहां पे, है ना, दोनों में डिस्प्यूट ना हो जाए, घर किसके नाम हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होती है रीजनिंग ज्यादातर, तो मैंने ये सुनी है। नहीं, यहाँ पे ये रीज़न था। मम्मास बॉय था वो। ममाज बॉय भी आई वोंट से लाइक दैट। पहली बात तो हम दोनों आर्टिस्ट थे, तो कोविड सिचुएशन में आपको पता है कि हम सबके जॉब्स वगैरह पे कितना ज़्यादा हॉल्ट हुआ था। सो वी स्टार्टेड आवर वर्क फ्रॉम होम एंड इट वाज लाइक कि यार गवर्नमेंट जॉब वालों को ही पैसे आने, वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ही वाज डिपेंडेंट ऑन द पेंशन ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे क्या था, ही वाज द ओनली सन, और जो उनके सिस्टर थे वो भी वहीं आके रहते थे, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे थे। तो उस केस में क्या होता है कि जो डॉटर इन लॉ है मेरे, उनको चाहिए कि मतलब वो रह रहे हैं तो शी शुड मेक मी कंफर्टेबल। तो व्हाट दे स्टार्टेड, अब मैं जो लैपटॉप में वो कर रही हूँ, कह रहे हैं बिजली का बिल भरो, एसी ऑन कर रहे हैं, एसी का बिल भरो। जो कोविड क्राइसिस आए थे ना, उसमें बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स दिखने लग गए थे, जिसमें वन ऑफ द, फिर मैंने बोला कि डैड मुझे लाइक एक एसी चाहिए, बिकॉज माय डैड इज़ आल्सो ए गवर्नमेंट ऑफिसर। मैंने कहा मुझे एक आप एसी दिलवा दीजिए, सो व्हेन आई विल बी बैक ऑन माय फीट, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ऐसे कर दीजिएगा। तो इट वाज लाइक कि ठीक है मैं आके बात करता हूँ। तो व्हेन वाज लाइक कि कौन सा एसी चाहिए और बताओ कहाँ पे कैसे चाहिए,
बोलते नहीं नहीं इसको कोई एसी नहीं चाहिए। तो मेरे डैड ने बस एक ही लाइन बोली उनको कि भाई साहब मेरी बेटी आपके घर में किराएदार रह रही है क्या? ठीक है। मैं पहली बार अपनी ननद के साथ मेट्रो में शॉपिंग करने गई एंड शी वाज लाइक देयर वाज अ बिस्किट कॉल्ड डाइजेस्टिव बिस्किट। तो हम लोग एंकर है, हमारे लिए आम बात है चाय बिस्किट। अभी आपने मुझे आते ही बोला चाय लोगे कि कॉफी, ये तो पहला सवाल सबका ही होता है बाय डिफॉल्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बिस्किट खरीदने के लिए मुझे पूछना पड़ा, और वो भी बिस्किट उठा के उनकी जो सिस्टर ने वो वापस रख दिया कि नहीं खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इट वाज जस्ट 35 रुपीज़ का बिस्किट एट दैट टाइम। मुझे लगा यार व्हाट द फक, मैंने इसके लिए शादी करी थी कि मैं एक बिस्किट भी नहीं अफोर्ड कर सकती। ओ माय गॉड, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, बाद में आप चाहे मुझे कितने भी पैकेट्स दे दो, बट मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने गई हूँ। इट इज़ योर ड्यूटी कि आप मुझे कंफर्टेबल फील कराओ कि आई एम ऑल्सो योर फैमिली मेम्बर। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, उठ के सारे काम कर रही हूँ, आप मुझे इतना तो कर ही सकते हो ना। तो दीज थिंग्स, बट मैं चुप रही क्योंकि हमें हमारी इंडियन सोसाइटी में सिखाया जाता है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। और मतलब मैंने इतना टॉर्चर सह लिया कि उनको लगा यार ये लड़की कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रही है, यार ये लड़की कहीं गिव अप ही नहीं कर रही। तो मतलब वो लोग मतलब डरने लग गए कि हाँ यार ये कहीं गिव अप ही नहीं करेगी। दे डिसाइडेड टू रन, सो दे रैन अवे। हमने अभी भी पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से आखिरी दिन तक भी अपने पूरे मतलब कर्मों को पालन करते हुए सारी चीजें निभाई हैं। तो मैं बहुत कंटेंट हूँ इस चीज को लेकर, मैं इसलिए कभी दुखी नहीं होती। हाँ इनिशियली हुआ कि एकदम से क्या हुआ, मैं शॉक हो गई क्योंकि लव मैरिज करी थी तो मम्मी का घर भी मम्मी का घर होता है, पति का घर पति का घर होता है, फिर हमारा घर का है, हम तो सड़क पे खड़े थे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, दैट्स हाउ इट वेंट। आपने जब मैं आपसे बात कर रही थी, मुझे पता लगा था कि आप डिप्रेशन में गए थे। बिल्कुल। अगर आप इस मोमेंट तक टॉर्चर सह रहे थे और एंग्जायटी होती थी आपको, कभी आप कभी बैठ के बात करते थे अपने पति से? बिकॉज़ अगर ऐसे बातें करते हैं तो फिर सास या ननंद को लगता है कि हम शिकायतें लगा रहे हैं, उनकी चुगलियाँ कर रहे हैं। ऐसा कभी होता था? मुझे हमेशा से बेस्ट वे यही लगता था कि हम बात कर लेते हैं, बट अगर मैंने जैसा आपने बोला मैंने बात करने की कोशिश करी कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे करते हो, तो मेरे हस्बैंड ने कन्वे किया, ही ट्राइड हेल्पिंग मी, उन्होंने मेरी पूरी मदद करने की कोशिश करी इस चीज़ में। बट वहाँ से क्या हुआ, उस चीज़ को बहुत ही अलग वे में ले लिया गया कि मैंने छोटी-छोटी बातों को बताना शुरू कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को अच्छा करने की, चीज़ें अब वो चुगली में या आपसी डिस्कशन में कन्वर्ट हो गई क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे, वो दोनों आपस में बात करते थे, तो मुझे ऐसा हर सेकंड ये फ़ील होने लगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट मी। एक चीज़ मैं इस पे पूछना चाहती हूँ, रीज़न क्या था कि आप मतलब एंकर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, लेट नाइट आ रहे हो, लेट उठ रहे हो, रीज़न आपको पता लगा कभी? शुरू में तो सब कुछ ओके था क्योंकि पहले से बताया गया था कि हम दोनों आर्टिस्ट हैं और हम दोनों काम करेंगे हमसे में। बट कुछ रिश्तेदारों की बातों में आके मेरे पति ने मुझे एक दिन बोला कि यार अच्छा नहीं लगता कि हम लोग काम करें। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने काम छोड़ दिया? नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को फिगर आउट करेंगे। ओके। बट अनफॉर्च्युनेटली मैं इससे पहले कि इस बात पे लड़ाई करती, सबके काम बंद हो गए थे, मतलब कोविड स्टार्ट हो गया था। तो आई वांटेड टू फाइट, बट मुझे लगा कि यार अभी तो फाइट करने का मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मैं बाहर काम भी नहीं है और मैं लड़ाई भी कर रही हूँ। तो बेस्ट चीज़ यही है, से देन आई गॉट अ जॉब इन एप्पल। आई वर्क फॉर एप्पल लाइक फॉर गुड 3 इयर्स। ओके। यस, लेकिन मैंने कोविड 1 डेढ़ साल तक के असर था, लेकिन आप सिर्फ़ एक रिश्ता बचाने के लिए जॉब कर रहे थे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे कल को टमाटर प्याज़ अपने मर्ज़ी से चाहिए तो मुझे खुद का कमाना पड़ेगा क्योंकि बिस्किट तो नसीब नहीं हो रहा था बहन। सो आई वाज़ लाइक कि खुद ही कमाना पड़ेगा क्योंकि इतना कुछ है, कोई सब इतना बोलते हैं कि हमारे घर में इतना तो है, खाना तो आ रहा है। उनसे ज़रा पूछो, क्या मुझे दोगे तुम? थोड़ा सिनेरियो को हम सीन को करते हैं थोड़ा क्रिएट, यानी हाँ। कि जब शादी हो गई थी, तो आप काम कर रहे थे। हुँ। लेकिन कुछ टाइम बाद, लगा लो 6 महीने बाद कोविड आ गया, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। कोविड के बाद आपने 3 साल तक एंकरिंग की ही नहीं है। हाँ,
नहीं की मैंने बीच कि बीच में बीच शोज? बीच में जैसे कि ऐसा हुआ था कि देन आई हैड टू हाइड, बीच में उनकी मम्मा ने मुझे बोलना शुरू किया कि मैंने अपनी बेटी की शादी पे 10 लाख रुपए लगाए हैं। अब मैंने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा यार क्या बताऊँ, दोनों मतलब मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पे ले लिया यार कि नहीं यार, मैंने सिंपल शादी कर ली थी बिकॉज़ ऑफ कोविड, तो मुझे शायद कुछ देना चाहिए। तो मैंने लिटरली अपने नोट्स में उस डेट पे एक लिस्ट बनानी शुरू करी कि हाँ, मुझे इनको ये देना है, बेड देना है। अब उसके लिए मैंने चुपके से एंकरिंग करनी शुरू करी। मैं ऑफ़िस जाती थी, मुझे लगता था यार मैं ऑफ़िस की जॉब से तो मैं ये सब नहीं खरीद सकती। तो कुछ शो करती थी, फिर एक बेड ले आई, फिर एक अलमीरा ले आई उनके लिए, सो दैट उनको ये सैटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ, मतलब कि मेरे घर से भी कुछ डाउरी डाउरी आई है। सीरियसली। तो धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करके चीज़ें, कोई बोलता नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, सब ये बोलते हैं मुँह पे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बट आपको ज़िंदगी भर, लाइक मैं अपने जेठ की शादी में गई थी, जो उनका कज़न ब्रदर लगता है, वो दिखा रहे थे कि देखो हमारे यहाँ इतना कुछ देते हैं। लोग फ़ील करवाते थे, आपने अपनी सास को कुछ दिया नहीं, ये नहीं दिया। तो मैंने एक सिंपल शादी कराई थी, वो दोनों म्यूचुअल, बट समहाउ वो प्रेशर मेरी तरफ से था, मेरे ऊपर था कि तुमने कुछ नहीं दिया। तो भाई तुमने भी तो गहने नहीं बनवा के दिए थे मैं ना, भी ये पूछने लगी थी, आपको क्या दिए? तुमने भी तो गहने नहीं बनवा के दिए थे ना मुझे, क्योंकि मैंने सच में कुछ नहीं माँगा था, मैं पहनती नहीं गहने। आई वाज़ सो नाइव, आई वाज़ सो प्योर एट हार्ट, मैं इतना अच्छा कमाती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं थे। मेरी सास ने मुझसे मुझसे पूछा था कि आपको गहने चाहिए क्या? मैंने भी पूछा था कि आपको कुछ चाहिए? उस टाइम सबने मना कर दिया था कि भाई किसी को कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में सबको सब कुछ चाहिए था, एंड थिंग्स टर्न्ड आउट वेरी बैड। कभी ये सुनने को मिला कि या इनडायरेक्टली कि तेरी बीवी तो बहुत कमाती है तो ले लिया कर, या उसको बोल के घर पे पैसे दिया कर, कभी ऐसे सुनने को चीज मिली? बोलने को मिली कि वो बोल सुनने को मिली सुनने मतलब? को मिली, तुम कहते हो कि वो बोलते थे कि ठीक है यही तो तेरा, ये यही देखेगी, तेरे को टेक केयर करेगी। कहते थे एक पॉइंट पे ऐसा भी था कि तूने इसको चुनना है कि हमारी प्रॉपर्टी को चुनना है, ऐसे भी बात हुई है। ऑब्वियसली ही चोज़ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। घर बताया कभी? हुँ? घर बताया ड्यूरिंग दीज 3 years? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप लव मैरिज करते हो ना, वहीं पर आप सबसे ज़्यादा बड़ी, जो एक मेरे डैड आए थे बीच में, तो उनको थोड़ा-सा हिंट तो लग गया था कि ऐसे-ऐसे करके है। वो मुझे बोलना पड़ा था बिकॉज़ एसी के बिना सर्वाइव नहीं हो रहा था। जून की गर्मी, घर ऐसी डायरेक्शन में था, धूप सीधी आती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि एसी का स्विच सिर्फ़ वही ऑन कर सकता था जो एसी का बिल भरेगा, और एसी का बिल भरता था कौन? ससुर जी। ससुर जी। तो उनके जो बच्चे थे बस वही एसी यूज़ कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। तो कभी हार्ड हुए अपने ऊपर, कभी सोचा डिवोर्स ले लेते? हमारे यहाँ तो ये वर्ड बहुत बड़ा पाप माना जाता है इंडिया में। बस यही बोला जाता है कि बी पॉज़िटिव, सॉल्यूशन ढूँढो। मैंने भी वही किया। हाँ, लेकिन ये लगता था कि यार थोड़ा-सा गलत डिसीज़न हो गया फैमिली वाइज़। शायद हम दोनों अकेले रहते तो बेटर रहते, ऐसा। आपने एक वर्ड यूज किया, दे रैन अवे, भाग गए थे वो। हुँ। उस पे आती हूँ, कहाँ भागे, कैसे भागे, आपको छोड़ के? आपको पता ही नहीं लगा कि वो भाग रहे हैं? एक्चुअली जब ये सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें होने लगी, तो हम दोनों थोड़े टाइम के लिए बाहर मूव आउट हो गए थे, रेंट पे। और घर पे भी रहती थी मैं, घर पे भी रहती थी, रिहर्सल्स वगैरह जो होती थी फिर हम वो रेंट वाले अपार्टमेंट में करते थे, क्योंकि अगेन डिस्टर्ब होता था इन लोगों को, आफ्टर मैरिज ही बता रही हूँ। तो हमारा आना-जाना था, कुछ भी फंक्शन होता था, अदरवाइज़ भी मैं वहाँ से भी रोज़ खाना बनाती थी, इनके लिए भिजवाती थी, दोनों तीनों टाइम का, चाहे मैं रिहर्सल्स भी कर रही हूँ, तो भी। वो चाँद पे भी, वो एक कहावत है ना, लड़की चाँद पे भी जाएगी लेकिन 2 पराठे बना के जाएगी, वो बात होती थी। तो फिर सारी चीज़ें हैं, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो कोई काम नहीं करना चाहती थी। उनसे खाना नहीं बनता था। इनफैक्ट मेरे से पहले जब तक मैं शादी करके नहीं आई थी, वो लोग कुछ खाते ही नहीं थे बेचारे। अच्छा। जब तक मैं नहीं बना के देती थी तब तक कैसे खाएँगे फिर, है ना? शादी से पहले क्या ज़ोमैटो करते थे वो? लगता तो कुछ ऐसे ही है क्योंकि मेरे आने के बाद कभी मैं एक टाइम खाना नहीं बनाती थी तो वो बेचारे भूखे रह जाते थे।
ओके, मतलब आप एक टॉन्ट में हो। हाँ जी, हाँ जी। सरकाज़म है, सरकाज़म। भागे कैसे थे? भागे ऐसे थे, मुझे लगा कि सबसे पहले एक अनफॉर्च्यूनेट इस पूरे सिनेरियो में जो सिचुएशन आई थी, वो है मेरे फादर इन लॉ की। मतलब इन हिज़ लास्ट डेज़, ऑन हिज़ डेथ बेड rather, he thought that he did wrong to me and he apologized to me, ओके। which I forgive him. Because कोई अपनी डेथ बेड पे जब रियलाइज़ करता है तो उसको सच्ची रियलाइज़ेशन होती है। हुँ, तो वो वैसे भी मुझसे बड़े थे और मैंने कभी उतना वो करा भी नहीं, मैंने उन्हें माफ़ किया। और मैं ऐसा कोई भी नहीं चाहता दुनिया में, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी के पेरेंट्स कभी भी जाएँ। तो मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो कभी भी। Then he went and he apologized. I still feel bad and I wish कि वो ज़िंदा होते। चाहे जैसे भी रहते, चाहे हम बाद में सेपरेट हो जाते, बट किसी के मरने की कोई कामना नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत बुरी फ़ील होती हैं। आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड। वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा। डेथ की सेरेमनी में ये बोला गया कि आपको केसकी पहननी पड़ेगी और आपको भी एज़ अ सरदार पूरा रिचुअल फ़ॉलो करना पड़ेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आई लव द सिख रिलीजन और पंजाबी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम आर्टिस्ट हैं, हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, कुछ भी खाना पड़ सकता है, कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि या तो मैं अपना पूरा इंडस्ट्री छोड़ देती एकदम से, या मुझे कभी फ्यूचर में वो करना ही ना होता, मैं सारे काम छोड़ के मैं ये करती। अमृत छकन क्या गया एक एग्ज़ैक्टली। डेथ सेरेमनी वेले हाँ जी, कि उन्होंने आपको बोला। अमृत छकना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज़ मतलब वो कुछ ऐसे एक सेरेमनी होती है, वो पग वाली रस्म होती है जिसमें वो बोला जाता है कि अब सारा कारोबार लड़के पे आएगा और बहू पे आएगा, बिकॉज़ ही वाज़ अ सिंगल चाइल्ड। हुँ, तो मुझे मेरी शादी के फर्स्ट डे ही पहली बार तो फ़ोर्स किया गया था कि अपना नाम तुम अ, अमन रखो। ए से नाम निकला था गुरुद्वारे में, जिसका मुझे मेरे हस्बैंड ने कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कभी कुछ नहीं दिया था। तो वो मुझे डेलिबरेटली मतलब कन्वर्ट करना चाहते थे फ्रॉम डे वन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली डेथ सेरेमनी, वो थ्रू आउट करना चाहते थे। शादी के बाद एक लड़की की रीझ होती है, वो जाए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरी लव मैरिज हुई थी, जिससे चाहती थी उससे हुई थी। मैं 5 बजे उठ के अगरबत्ती जला रही हूँ, वाह वाह रे भगवान की पूजा, क्या आपने मेरी मुरादें पूरी कर दी। मस्त मैंने 2 घंटे पूजा करी, मुझे वही आता था, कमिंग फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड। सो मेरी सास ने मुझे बुला के लिटरली बोला, हमारे रिलीजन में अगरबत्ती नहीं जलाते। भाई ना मुझे तुम्हारे बेटे ने बताया, ना कभी तुमने बताया। ओके, इसमें मेबी मैं गलत हो सकती हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे गुरु ये समझा के गए थे कि ज़बरदस्ती किसी से तुम धर्म नहीं अपना सकते, इसी के लिए वो लड़ते रहे। एग्ज़ैक्टली, मैंने उनको बोला कश्मीरी पंडितों के रिलीजन को बिल्कुल, सेव करने करने के के लिए लिए उन्होंने आप कुर्बानियाँ लोगों दी। ने किया, बट वही है ना, इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल द टॉपिक बट इट सेकंड थिंग, हैपेंड विद हमारे मी। यहाँ पे आरती होती है। हमारे फोटोओं को नहीं माना जाता, आरती को माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो एक मतलब धूप बत्ती को माना मैं तो जाता कुछ आरती भी नहीं करी थी, मैं बस ऐसे पूरे घर में अच्छा सेंट हो जाए, एक अच्छी ऑरा हो जाए। है। हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब आप लोबान या ऐसा कुछ करते हो तो नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं हुँ। वो चली जाती है। आपने बचपन से वही सीखा था। एंड एज़ वी आर डूइंग लव मैरिज, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड डू द वाइस वर्सा, दैट्स ऑल। हुँ। आपके रिलीजन में जो भी होता है, हाथ जोड़ के उसको हम नमन करते हैं। हमारे भी रिलीजन में जो भी होता है, आप मत मानिए, बट हमें जो हम करना चाहते हैं, वो हमें उतनी फ्रीडम दीजिए करने का। बिकॉज़ वी आर लिविंग इन इंडिया, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हुँ। एवरीबॉडी इज़ फ्री टू डू हुँ। व्हाटएवर दे वांट। हुँ। ओके, डेथ सेरेमनी में जब आपको बोला तो आपका क्या रिएक्शन था फिर? आई वाज़ शॉक्ड
पहले नाम चेंज करने वाला तो वैसे ही मेरे पे बम गिरा ही दिया था, उसके लिए मैंने बहुत फाइट किया, पहले ही मैं उनकी नज़रों में बहुत बुरी हो गई थी। एंड देन आफ्टर दिस बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होती चली गई, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं रिबेलियस हूँ। जस्ट आई हैड नोबडी टू टॉक, बिकॉज़ वो चारों एक जैसा सोचते थे एंड आई फेल्ट लेफ्ट आउट। आई लव देम सो मच। मैं सच बता रही हूँ, मतलब आखिरी दिन तक भी मैंने उसे एज़ अपनी फैमिली माना था। मैं कुछ भी कर रही थी, दे रही थी या कुछ भी, इवन आई वाज़ डूइंग द स्मॉलेस्ट एफर्ट, इट वाज़ फॉर देम। जैसे मैं अपने मॉम-डैड के लिए करती थी। टिल लास्ट डेट, जब तक छोड़ा भी है। चाहे मुझे गुस्सा था, चाहे मुझे जो भी था, बट आई यूज्ड टू वर्क फॉर देम एंड आई यूज्ड टू लव देम। कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं आया, चाहे वो उनके दिल में इतना हेट्रेड था, बट समहाउ आई नेवर गॉट एनी हेट्रेड फॉर देम। मुझे गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड कि मैं आपको इतना प्यार कर रही हूँ, तो आप उसका रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर पा रहे हो उस प्यार के बदले में। आपको मेरे एफर्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन। कोई भी लड़की लव मैरिज करती है, इंटरकास्ट मैरिज करती है, वो एफर्ट करती है, तो आपको पता है ना कि आपका बेटा इंटरकास्ट मैरिज करके आया, तो थोड़ा आप भी आगे बढ़ो, अगर आपको परिवार बचा के रखना है। हाँ, आपको अपने बेटे की तुड़वानी है, तो तुम्हें जो मर्जी करना है फिर तो। चलिए चलो अगेन कंटिन्यू। हम्म। आगे क्या हुआ वही मैं पूछना चाहती हूँ लास्ट तक, उसके बाद मैं हाँ आगे जी, तो केस के आने के लिए बोला, मैंने कहा सॉरी मैं वो तो नहीं कर सकती। मेरी सास ने गुस्से में कहा कि तू मेरे घर में अंदर मत आना, तो तेरी वजह से मेरे पति की डेथ हुई है। जैसे पुराने पिक्चरों में देखा था ना कि ये अपशगुनी है, ये वो है, पनौती, बहुत सारे वर्ड्स बोले गए मुझे। तो वो सब चीज़ें, आई वाज़ लाइक कि शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड। मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया उतना। बुरा तो लगा कि मुझे भी उतना ही दुःख हुआ था। मैंने भी बहुत, मतलब प्रे किया था कि ऐसा ना हो। तो दीज़ थिंग्स जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि मुझे बहुत बुरा लगने लगा। ऐसा लगा पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मतलब साइडलाइन कर दी है। और बहुत सारे लोगों के बीच में भी रह के अकेला फ़ील होने लगा। कोई बात करने वाला नहीं था, घरवालों को टेंशन देना नहीं चाहती थी। धीरे-धीरे सबसे फ्रेंडशिप तुड़वा दी थी, क्योंकि ही वाज़ वेरी पॉसेसिव। बाद में तो मुझे ये भी पता चला था कि सबको ब्लॉक कर दिया था, ताकि कोई मुझे कॉन्टैक्ट ही ना कर सके काम के लिए। क कि एक वो मुझे तब पता चला जब किसी एक डीजे वाले ने दूसरे नंबर से फ़ोन किया, तो कहा आपने मेरा नंबर ब्लॉक करा, क्योंकि सामने वाले का नंबर ब्लॉक करोगे तो उसे वैसे ही गुस्सा आ जाएगा कि इसने मेरा नंबर ब्लॉक किया, हाँ, मैं इसे फ़ोन भी नहीं करूँगा। जो कि मुझे पता भी नहीं था। सीरियसली टेलिंग यू ऑल द डीजे पीपल, अगर आपको लगता है मैंने आपका नंबर ब्लॉक किया था, नहीं मैंने नहीं किया था, इट वाज़ माय हस्बैंड हू डिड दैट। ओके सो उसके बाद दे रैन अवे एंड हाँ। उनका कोई अता पता नहीं उसके है तो बाद आप ना ये सब बातें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कि यार अब तो जॉब कर लो, अब तो पापा जी की पेंशन भी नहीं रही है ना? अच्छा वो काम ही नहीं करना था तो वो तो बस बोल रहा था मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, तो ही वाज़ ईटिंग नाइसली। उसको तो बस फ्री में अपनी मम्मी से कभी पैसे माँग लेता था, कभी मेरी सैलरी आ जाती थी, तो ही जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग। ही चेंज्ड अ लॉट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब कोविड ने सबके ट्रू कलर्स दिखा, आपको आपके पास कोई काम नहीं है, मान लो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप कुछ भी कर लो। यू वोंट बिलीव, मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स करती थी उस टाइम पे, लाइक जो आप करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो आई यूज्ड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं वो भी करती थी वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, मतलब अगर मैं अपनी जॉब और उसका मिला के बोलूँ तो ठीक ठाक बन जाता था मेरा। जिसको काम करना होता है वो ये नहीं देखता कि कोविड चल रहा है कि क्या चल रहा है, वो करता है जहाँ मर्जी से हाथ पैर मारता है। और कुछ लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं, जिनको लगता है कि बस हमारे माँ बाप ने हमें पैदा कर दिया है, सबसे बड़ी बात है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग। आप अपने रहते हुए अपने माँ बाप को, अपने मतलब उनके रहते हुए जब वो थोड़े हाथ पैर उनके चल रहे हैं, आप उनकी सेवा कर लेते हो, आप बहुत खुशनसीब हो। क्योंकि जब वो चले जाते हैं, उसके बाद आप दुनिया का सबसे बड़ा शो कर रहे हो। आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, आप रशिया में कर रहे हो, आप इंडिया का सबसे बड़ा शो कर रहे हो, आप जहाँ मर्जी कर रहे हो। ट्रस्ट में आपको बहुत हॉलो फील होगा। वो जो पैसे मिलेंगे ना शो के, आपको लगेगा यार मैं अपने माँ-बाप की कल इलाज नहीं करा पाया, उनको खुशी नहीं दे पाया। ये उसको समझाती थी मैं।
कि रहते हुए मैंने अपने पैसों से, उनकी एनिवर्सरी थी, अपनी खुशी से उनके लिए 2 गोल्ड रिंग बनाई थी, दोनों के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डाउरी सोच के बनाई थी, मैंने अपने मम्मी-पापा सोच के बनाई थी कि मैं अपने रहते हुए जैसे अपने मम्मी-पापा को छोटी-छोटी खुशियाँ देती हूँ, हमारे माँ-बाप कुछ अच्छा लगता होगा कभी सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए। मैंने सोचा कि इन्होंने भी किया होगा अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइस, मैं भी इन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिलाऊँ तो इन्हें लगे कि यार हमें देना नहीं पड़ा, हमें रिसीव हुआ है। आई होप यू कैन रिलेट दैट। आपके बर्थडेज या आपकी एनिवर्सरी में आपको क्या मिलता था? ओह! क्या टॉपिक छेड़ दिया तुमने। माय एनिवर्सरी वाज़ लाइक सबको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली। मेरी एनिवर्सरी और जो मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा था, वो एनिवर्सरी सेम डे, बर्थडे और एनिवर्सरी सेम डे आता था। ओके। तो हम साथ में सेलिब्रेट करते थे। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड मेरे लिए केक लेकर आई और मेरी सासू माँ ने बोला कि मेरे पास अभी इसको फ़ोन देने का बजट है, तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड सो वाज़ विद माय सिस्टर इन लॉ। उनके पास मेरी पूरी फैमिली आई, सबने सबके सामने सब कुछ दिया। मेरी फैमिली भी तो पूछेगी ना कि बेटा तेरे को क्या दिया? अरे चाहे तुम लिफ़ाफ़े में 101 रुपए डाल के दे देते दिखाने के लिए। वहाँ तुमने अपनी बेइज़्ज़ती कराई है। तुमने अपनी बेइज़्ज़ती खुद कराई है। मेरे पेरेंट्स मतलब मैं तो खुद ही कैपेबल हूँ, मुझे चाहिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे वो 101 रुपए, लेकिन आप समझो ना कि समटाइम्स क्या आप एक वो सोसाइटी में 101 को आप 11,000 बना के बोल देते कि अपने मम्मी-पापा को कि मुझे इतने मिले थे? आप मेरी बात समझे नहीं। सबको सामने दिया जा रहा है। नहीं, मैं भी वही कह रही हूँ कि सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि मुझे अच्छा मिला है, क्या आप झूठ बोल देते? हाँ, मैंने बोला बाद में। मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था। अच्छा। ये बातें पेरेंट्स को तो बताने वाली होती नहीं थी। जैसा कि मैंने बोला मैं कुछ नहीं बताती थी। मेरे घर वाले यहाँ तक कि बोलते थे बेटा ये ले ले स्टार्टिंग में। मैंने बोला मेरा पति मुझे जैसे रखेगा मैं वैसे रखने के लिए तैयार हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति खुद आराम से एसी में रहेगा और मुझे अलाउड नहीं होगा एसी ऑन करना। वो बहुत मतलब बात बुरी फ़ील होती। और एक तो 50-50 करने के लिए बोला जाता था हर चीज़। तो ये सब मतलब माय हस्बैंड वाज़ नॉट लाइक दैट अर्लियर। ये सब मुझे लगता है कि इट हैपेंड आफ्टर मैरिज बिकॉज़ हम 2 साल साथ में रहे ना। एक मैं उस इंसान को भी जानती हूँ जो मेरे साथ अकेले रहा है और एक मैं उस इंसान को भी जानती हूँ जो परिवार में जाने के बाद मुझे नहीं पता वो क्या बन गया था। मुझे नहीं पता वो क्या हो गया था उसको। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या हुआ। वही शॉर्ट ड्रेस पहन के हम सब साथ में काम करते थे। वही शॉर्ट ड्रेस कितनी ज़्यादा बुरी लगती है। ही वाज़ अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन बट जो उसके परिवार के लोग हैं, एक बंदा जिसको खुद उसका एक रिलेटिव है, जिसको खुद नहीं पता अपने जीवन में क्या करना है। वो कभी किस बिज़नेस पे कभी कहीं जा रहा है दिहाड़ी लगाने के लिए। वो डिसाइड करेगा कि हमारे घर में क्या होना चाहिए। जो कि खुद हमसे पैसों की हेल्प माँगता है। अभी किसी का नाम लेना डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। एक लाइन बोली जाती है हमेशा कि ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इज़ इट ट्रू? या दैट्स कंप्लीटली ट्रू क्योंकि जब मैं हाँ 8 बज रहे थे एक बार और मेरा शो स्टार्ट होने वाला था जो कि हमारा कॉमन टाइम होता है शो स्टार्ट होने का। तो मुझे फ़ोन आ रहा है आई एम जस्ट अबाउट टू गो ऑन अ स्टेज। मैं ऐसे भगवान को मना रही हूँ अच्छा हमेशा मैं स्टेज ऐसे पैर छू के चढ़ती हूँ। जिया तू रोटी नहीं बना के गई सी? वाज़ लाइक यार नहीं बना के गई थी तो बना लो ना। तो बना लो। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 8 बजे रोटी खानी होती है। मेरी जॉब चल रही होती थी। जी 8 बज गए मेरी जॉब 9 बजे और होती थी। जी 8 बजे रोटी नहीं मिली। शी यूज्ड टू कम एंड चेक ऑन हाँ होता ही। ओके। ओके जिया, सो दोबारा प्यार करोगे? प्यार आई थिंक सो। प्यार दोबारा क्या प्यार बहुत बार करना चाहिए। प्यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है बट
जैसे हमने अपने दिमाग में प्यार का एक इल्यूजन बनाया होता है बचपन से कि ऐसा होता है, पिक्चरों में देखते हैं, वैसा नहीं होता है प्यार। प्यार की बहुत अलग डेफिनेशन होती है। आप किसी के नाम का मंगलसूत्र पहनते हो, आप किसी के नाम का सिंदूर लगाते हो और आपको पता लगता है कि यार वो आपकी दुनिया है। आपके माँ-बाप के बाद आपकी दुनिया कौन होती है? आपका पति। कहते हैं कि पति-पत्नी का इतना प्यार होता है कि कई बार पति को कुछ हो जाता है बुढ़ापे में तो अपने आप पत्नी की भी डेथ हो जाती है। मैं मानती हूँ कि जो मेरे सास-ससुर में है ना, उनमें बहुत प्यार था क्योंकि ऐसा ही हुआ मेरी मदर इन लॉ के साथ। ओके तब शी पास्ड अवे। तो आज की डेट में मेरे हस्बैंड के पास ना उनकी मम्मा है, ना उनके पापा हैं, ना उनकी वाइफ है। उनकी बहन चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ में हो जाए तो हो चुका है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि उनके हस्बैंड उनको पैसे नहीं देते थे ना दुबई से, तभी तो वो यहाँ पे बैठ के खाती थी। तो इसीलिए वाज़ लाइक कि किसी तरीके से हो जाए और जो उनके रिलेटिव्स थे, उनको ये है कि ये सारे चले जाएँगे, तो उनको बुला के रखते थे ना उनके मदर इन लॉ, तो उनको रहने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को दिखाई नहीं पड़ी। उसको दिखाई पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, चलो अब तो वो उसकी लाइफ़ है एंड आई थिंक सो आई एम पास ऑन दैट थिंग। मतलब करोगे प्यार है? प्यार तो करना चाहिए यार, आई थिंक सो प्यार करूँगी, बहुत प्रैक्टिकल वाला प्यार। अब प्यार मतलब मेरे लिए यही है सर्वाइवल। जहाँ से मेरा सर्वाइवल होगा डेफ़िनेटली करना चाहूँगी मैं। ਉਹੀ ਜਦੋਂ डिवोर्स का साइन आप पे पड़ जाता है तो सोसाइटी बहुत बड़ा प्रेशर मारती है आपके ऊपर एंड आप अपने मम्मा पापा के साथ रह रहे होते हैं एंड डिवोर्स हुए कितना टाइम हो गया? आई वुड से कि हम जब सेपरेट हुए थे उस चीज़ को अभी हो गए हैं 3 साल हो चुके हैं। एंड 3 इयर्स तो मम्मा पापा के साथ। 3 साल से मैं अपने शुरू में तो मैं पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह रही थी ओके। कि उन पे बर्डन ना बन जाए। तो हम्म। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रह रही थी। बट लेटर ऑन मैं थोड़ा इतना ज़्यादा जब मैंने तुमसे बात करी थी मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। आई वाज़ लाइक कि मैं अपने आप को कम से कम मम्मा-पापा की सेवा तो करूँ। ना मुझे उनका घर नहीं चाहिए था। उल्टा जो उनका घर बन रहा था तो आई कंट्रीब्यूटेड इन दैट गुड अमाउंट। अच्छा खासा अमाउंट मैंने किया। जो मतलब पैसा मैं अपना घर बनाने के लिए यूज़ करना चाहती थी समझ लो मैंने वही दे दिया। बिकॉज़ मैंने कहा चलो जब तक भी रह रही हूँ, बट हाँ, मैं वहाँ थ्रू आउट लाइफ़ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि कल को मेरे ब्रदर की शादी होगी। तो येस आई हैव माय प्लान्स और ऑलमोस्ट इट इज़ डन आल्सो नाउ। मैं उस पे भी आऊँगी, बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैं तो पूरा पुलिस केस वगैरह सोच रही थी क्या करूँ, क्या करना चाहिए? कि जब ये मुझे छोड़ के चले गए थे, मैंने कंप्लेंट फाइल करी, जैसे प्रोसेस होता है कि हाँ, और मेरे पास सारे पॉइंट्स थे क्योंकि ही यूज्ड टू हिट मी आल्सो, ही यूज्ड टू बीट मी आल्सो, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत पर्सनल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो मैं ये सोचती थी कि यार चलो अपना रिश्ता बचाना है, बचाना है, बचाना है, बट लेटर ऑन इट डिडन्ट वर्क आउट। और मुझे आज एक ये लगता है कि वो सारी चीज़ें मतलब मैं पुलिस के पास गई जैसे ही वो भाग गया। वाज़ लाइक कि ऐसे-ऐसे करके बंदा मिसिंग है, ऐसे-ऐसे करके मैंने कंप्लेन लिखाई कि ऑब्वियसली जो नहीं मिलता है तो उसकी मिसिंग की कंप्लेन तो लिखानी पड़ती है ना, कैसे चला गया? क्योंकि अब पता नहीं है ना कि क्या पता वो वापस आ जाए, क्या पता वो गुस्से में भागा हो। तो आप एकदम से कंक्लूजन पे नहीं जा सकते ना कि आप मतलब कि किस मतलब, और इन सारी सिचुएशंस में मुझे ये पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। ओह! अब आप सोचो कि मेरे लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ये बताना या ये जानना कि भाई अब ये बच्चा रखना है, तो कैसे रखना है? रखना तो है, वो तो श्योर है कि शादी हो गई है, आई वांटेड अ बेबी, मेरी उम्र हो गई थी। बच्चा तो रखना है, पर कैसे रखना है? वेयर इज़ द फादर? ठीक है? तो अब सारी सिचुएशन में बहुत डिप्रेशन हुआ, बहुत डिप्रेशन हुआ। बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई उसके बाद। फिर मैंने ढूँढा सारी चीज़ें कि कहाँ गई, कहाँ गई? समहाउ मेरे रिसोर्सेज़ मतलब मैंने जो कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, उनमें से किसी एक बंदे ने मुझे बताया फ़ोन
वो मतलब अथॉरिटीज़ में था, पुलिस अथॉरिटीज़ में था। तो ही वेंट आउट ऑफ द वे, प्रॉपर उन्होंने मुझे लीगल तरीके से सारा कुछ हेल्प किया एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज़ इन दुबई एंड आई वाज़ शॉक्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इंडिया में कहीं इधर-उधर भाग गया होगा। दुबई का तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था एंड आई थॉट कि वो घर से फ्रस्ट्रेट है, फादर की डेथ से परेशान है, तो भाग गया। तो मैं तभी भी अच्छा ही सोच रही थी। देन आई सॉ कि मतलब मुझे लोकेशन पता चली कि ही इज़ इन मरीना बीच। मरीना बीच दुबई का एक ऐसा बीच है जहाँ पे लोग आराम से घूमने फिरने जाते हैं, बढ़िया से आराम से एंजॉय करने जाते हैं। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे लगा था कि यार मैं अभी भी कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। देन मेरे फ्रेंड्स के आगे मैं वो लास्ट टाइम था, बहुत रोई बहुत रोई। मैंने उसको कोई टेक्स्ट नहीं किया कि तू वापस आ जा। मेरे पास हमेशा से उसका नंबर था, या उसके फेसबुक पे मैंने कभी मैसेज नहीं किया कि तू वापस आ जा, क्योंकि वो छोड़ के गया, उसको खुद पता होना चाहिए कि वो वापस आ जाए। आई थिंक सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मैंने उसको मैसेज नहीं किया। मैं करना चाहती थी बट मुझे लगता था कि उसको भी पता होना चाहिए ना, उसे पता तो होना चाहिए ना कि बेबी है या कुछ है, तो पता होना चाहिए उसे भी कि आना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मेरे पापा ने बोला क्या करना चाहती हो? मेरे पापा ने एक सजेशन दिया कि जो बंदा अभी इस सिचुएशन में छोड़ सकता है तो कल को बच्चे होने के बाद भी तो छोड़ सकता है। सो देयर आई डिसाइडेड कि लेट्स पार्ट वेज। बहुत कुछ बुरा किया है, अभी तो मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ डीप में नहीं बताया, लेकिन बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ में, मेंटली, फिजिकली, मतलब बहुत मेंटल टॉर्चर उस फैमिली में। मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ा था उन दिनों में। वो तो चलो कोविड चल रहा था, कोई काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए किसी को पता नहीं चला, लेकिन मैं लिटरली एक साइकेट्रिस्ट से मिल रही थी, 16 सेक्टर की बहुत ही रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है। मुझे मेडिसिन लेके सोना पड़ता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी इन लोगों की हरकतों के बाद। इस पॉडकास्ट को देखते हुए या आपकी बातें सुनते हुए ये ज़रूर लोग सोचेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अगर बिल्कुल। जिया एक ना लिवली जीती थी और अच्छा कॉन्फिडेंस था, एनर्जी थी, वो एक आर्टिस्ट थी, तो जिया ने कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की होगी, या जिया ने कभी हिट नहीं किया होगा, या जिया ने कभी गालियाँ नहीं निकाली होगी, पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा है कि इन माई पर्सनल लाइफ आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल, तो मैंने 1 साल तक तो कुछ भी नहीं बोला, लिटरली कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं ब्रेक डाउन हो गया था, तो आई वाज़ लाइक कि हम दोनों बात कर रहे थे यही एसी के बदले कि हमें कूलर लेकर आना है। मैंने कहा तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से लो, मेरे पैसे से लो, चाहे जैसे मर्ज़ी। मैंने थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ तब मैंने कहा मुझे चाहिए तो चाहिए, बिकॉज़ ही वाज़ इग्नोरिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। तो इट आई थिंक सो इट वाज़ लाइक अ रिएक्शन व्हिच केम, क्योंकि वो काफ़ी भर गया था मेरे अंदर। गर्मी सहते, सहते, सहते एंड ही केप्ट ऑन अवॉइडिंग। उसमें पैसे नहीं थे, बिल कैसे भरता? मैंने कहा मैं भर दूँगी बिल। तो तू ले ले। एंड आई वाज़ लाइक थोड़ा-सा मतलब हीटेड आर्गुमेंट हो गया कि मुझे तो चाहिए। एंड आई हैड अ बॉटल एंड आई जस्ट थ्रू इट लाइक दिस। एंड आई थिंक सो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इन माय सिचुएशन आई थिंक सो दैट वाज़ माय ब्रेक थ्रू पॉइंट। या नाउ यू आर ऑन ट्रैक, और अभी भी सोच रहे हो कि नहीं कुछ और करना है, कुछ और करना ओह! आई थिंक सो आई लव दिस आंसर। देयर इज़ अ पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, ही केम लाइक अ गॉडफादर है। ओके। व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू कि मुझे क्या करना चाहिए। कहता है कि अगर तू केस फाइल करेगी, मैंने तेरे को कितने पैसे चाहिए? पैसे तो मुझे कभी नहीं चाहिए थे, मुझे सपोर्ट चाहिए था। पैसे तो मैं कमाती थी बहन। मेरे को लगता है कि जितनी भी एंकर्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं कि उनको किसी की भी पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेंशन जितना एक दिन में कमाती हैं। तो अगर कोई इस गलतफ़हमी में है कि हमें उनके पैसे चाहिए या चाहिए थे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब भगवान से डरते हुए ये बात कह रही हूँ कि कई लोगों की जो पूरे महीने की सैलरी होती है, हमारी एक दिन की होती है बहन। तो जब हमारे पास अपना पैसा है, अपना फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, अपना खुद का घर है हमारा, तो हमें बस तुम्हारा सपोर्ट और प्यार चाहिए। बचा क्या है
गाड़ी मैं खुद लेकर आ रही हूँ, गाड़ी मेरी खुद की है, भगवान की दया से, अगेन भगवान से डर के बोल रही हूँ, मेहनत से ली है। तो जब सब कुछ खुद लिया है तो तुमसे क्या चाहिए भाई? थोड़ा सा और मैं आपको बोलूं, हाँ। इंडस्ट्री क्या आपके बारे में ये बातें करनी शुरू हो गई थी कि जिया तो अगर ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के घूमती ही थी रात को लेट नाइट, अगर ऐसी कोई लड़की निकलेगी तो उसके साथ तो ऐसा ही होगा ना, क्या अब क्या फोन उठाना है इसका, इसकी तो जिंदगी बर्बाद है। मतलब कभी ऐसी बातें सुनने को मिली आपको? नेवर एवर, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री में ये चीज़ ज़रूर पता थी लोगों को, बिकॉज आई नेवर यूज टू ड्रिंक और स्मोक। या मैं पार्टीज में जब मैं जाती भी थी तो वहाँ पे भी मैं ड्रिंक या स्मोक मैंने अपनी पर्सनल चॉइस से नहीं किया। कोई करता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, इट्स हर फ्रीडम एंड इट्स हर लाइफ एंड आई एम टोटली गुड। मेरे साथ में गर्ल्स करती थी और आई एम ओके कूल विद इट। तो मैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भी लेकर जाती थी पार्टी में। मैंने इनफैक्ट एक पार्टी थ्रो की थी जिसमें पूरी इंडस्ट्री आई थी, मेरे पेरेंट्स भी आए थे, तो दे नो। मैं अपनी मॉम को भी एक बार आफ्टर पार्टी में ले गई थी, यहाँ पे पूल पार्टी हुई थी, तो मैं ब्रदर को भी ले गई थी। तो इट इज लाइक कि मैंने कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं, अपने इन लॉज से नहीं, अपनी सिस्टर इन लॉ को भी लेकर गई थी, तो कभी ऐसे कुछ छुपाया नहीं था कि मेरी ये लाइफ स्टाइल है। तो जब मेरे मन में कुछ नहीं है तो वट एवर आई एम वेयरिंग इट फ्रीली। ऐसा नहीं था कि मतलब पीछे से चुपके से मैं शॉर्ट पहन रही हूँ और फिर आगे से मुझे सूट पहनना पड़ रहा है। मैं जैसी थी मैं वैसी थी। माई डैड इज़ अ रशियन ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो वो क्या था कि हमेशा से रशियंस का आना जाना घर पे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट किया। द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम, उन्होंने बहुत मतलब कि कहा कि जो करना है वो करो, जो लेना है वो करो। हम तो वैसे ही बड़े हुए हैं भाई, मुझे झूठ बोलना अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक बार ही सुना था जब जिया का बड़ा टाइम चाल रहा सी ना, कि जिया मेरे कंधे पे सर रख के रोंदी होंदी सी, आई एम द ओनली पर्सन जो उसको दिलासा देता था। सी आपने एक वर्ड सुना होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, ऐसा मैंने कभी भी किसी को, इनफैक्ट मैंने किसी का भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और मैंने अपनी ये बातें किसी को बतानी ही बंद करी थी कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरी शादी हो गई है, तो मैंने ऐसी बात कभी किसी को बताई नहीं। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू टेल एनीबडी। और अगर ऐसा किसी ने बोला भी है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके शायद किसी सपने में मैंने आके उसके कंधे पे सर रखा होगा। मतलब वो सोचो कि वो इंसान मेरे बारे में कितना सोचता होगा, सोचो कि उसने मतलब पूरी इमेजिनेशन ही बना ली। दैट्स गुड। सोचो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ उसकी नज़र में। पॉजिटिवली। ओके, कम बैक करना इजी रहा सीधा, इट वाज इजी, और अभी भी आप नहीं समझ पा रहे कि मैं एंकरिंग की तरफ जाऊं या लाइव बैंड दोबारा से स्टार्ट करूं, या मैं वही कर रही हूँ और कुछ कर लूं, बिजनेस कर लूं, कैसे? बहुत सारी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। जैसे तुमने बोला कि हमें दूर के शोज़ मिलते थे लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते थे। फिर मैं यहाँ पे शोज़ करती थी और मैं चंडीगढ़ में बढ़िया शोज़ कर रही थी विद ऑल द गुड ब्रांड्स यू कैन नेम, मैंने आई हैव वर्कड विद देम। सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग कि कुछ बड़े ब्रांड्स ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये बोलना शुरू किया कि चलो लेट्स स्लीप, दोबारा से वही चीजें। लेट्स स्लीप। और ये सारी कुछ चीज़ें होने लगी। और यार अगर मुझे सोना है तो देयर आर अदर गुड प्रोफेशन जिसमें सिर्फ सोना ही होता है ना, और सीधा सोने के पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब उसमें स्पेशली मेहनत करके एंकरिंग क्यों करे बंदा फिर? यू गॉट माई पॉइंट? तो आपको करना है तो बंदा, देयर इज लाइक डेजिग्नेटेड प्रोफेशन फॉर दैट, जिसका अगर हम अभी नाम लेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बट हाँ, कई लोग फॉलो करते हैं, ये बात तो सबको पता ही है, होती है ये चीज़ें। तो अगर ऐसा करना है तो टॉकिंग अबाउट पी। यस ओके, यस, तो हम सीधा वही करेंगे ना फिर। खज्जल खवारी करके, मेकअप करके, इतनी एंकरिंग कर रहे हैं रातें जाके, फिर हम अपना कंफर्ट आवर्स चूज करेंगे, फिर हम करेंगे। हम क्यों करें इतनी मेहनत फिर? राइट। और मैं इस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहती कि जिया ने तो ये काम शुरू कर दिया। मैं अपने टैलेंट के लिए जाना चाहती हूँ। आप मुझे किस लिए जानते हो? आपने इंट्रोडक्शन में बोला मेरा मैंने एंकर, और वही आप सोचते कि ज़्यादा ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये आपकी पूरी काम को ओवरशैडो कर सकती हैं।
जैसे वो कंधे वाली बात थी। वो तो चलो अभी कंधे तक ही थी, सोचो अगर बेड तक पहुंच जाती तो कहाँ जाता फिर काम। फिर सो दैट्स हाउ इट इज। मैं अपने काम के लिए जानना चाहती थी, तो मैं इस चीज़ के हमेशा से खिलाफ हूँ। आप मुझे मेरे काम के लिए बुलाओ एनी टाइम। मतलब कि कमबैक करना मुश्किल है। कम बैक मतलब वो करना, जो वाला जिया का नाम चलता था, नाम ही काफ़ी है, वैसा कमबैक करना। वैसा कम बैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके। ट्रिक बता देती हूँ, हर कोई फॉलो कर सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि अ, जब आप काम करते हो ना, तो आई यूज्ड टू गो, मैंने इसके लिए एक मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाई थी प्रॉपर। तो इस मार्केट स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हो कि यू गो एंड यू मीट ओनर्स। आप हर उस पब्लिक प्लेस पे जाने लगते हो। जैसे मैं पार्टीज में जाती थी, मैं हर पार्टी में जाती थी रात को, हर ओनर के साथ बैठती थी, वहाँ पे सभी लोग आते थे, बड़े लोग आते थे। तो उन लोगों ने मेरे को एज अ गेस्ट इनवाइट करना शुरू करे, कभी इनॉग्रेशन के लिए, कभी पार्टीज के लिए। तो मुझे फेमस होना आता है। अगर अब मैं नहीं होना चाहती हूँ तो वो मेरा पर्सनल चॉइस, बिकॉज मैंने बहुत हमेशा से कुछ डिफरेंट किया है। कभी किसी लड़की के पोस्टर आज तक क्लब में नहीं लगे हैं। वो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। आई एम अ बिजनेस वुमन मोर, तो मुझे अपने आप को बेचना आता है, हाउ टू सेल। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे फेमस होना है, जब एक बार फेमस होके देख लिया कुछ घंटा नहीं मिलता तो फिर किस लिए होना, अच्छा चल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो लास्ट एंड पे हैं हम। रैपिड फायर करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, go for it. ओके, लेट्स गो। फेम और पीस, आई थिंक सो पीस, लव और रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। मेंटल हेल्थ और मनी। आई थिंक सो मेंटल हेल्थ के साथ मनी। अच्छा। साइलेंस और रिवेंज। आई थिंक सो द साइलेंस इज द बिगेस्ट रिवेंज। ओके। हीलिंग और मूविंग ऑन। मूविंग ऑन के साथ हीलिंग। साथ कैसे हो सकता है ये? ये मतलब जब आप मूव ऑन करो तो ऑटोमेटिकली आप ले ले हील कर रहे हो ना, इसीलिए। ओके। ओके, वन थिंग यू मिस अबाउट योरसेल्फ। आई मिस दोज टाइम्स कि मैं ना, मेरे पास खुद की गाड़ी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती थी। there's an IT पार्क, वहाँ पे ना चाय मिलती है, रात को 4-4 बजे तक मिलती थी। वहाँ मस्त जाके गाने सुनती थी और चाय पीती थी। तो आई थिंक सो आई मिस दोज डेज, और खूब पार्टी करती थी, जब मर्जी जहाँ जाना होता था। एक हैप्पीनेस होती थी, वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। Okay. One thing you never want back. द डे आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड। Good one, good one. Okay, the last thing, अगर वो लड़का आपके सामने अब खड़ा होता या बैठा होता है यहाँ पे, तो आपके वर्डिंग्स क्या थे उसको? बहुत पहले मैं मैसेज दिलवा चुकी हूँ कि तू अपनी लाइफ में जी, खुश रहे, और बहुत पहले ही मतलब मैं उस चीज़ से जा चुकी हूँ। बस ठीक है, अपनी लाइफ में रहो और जियो और जीने दो। Alright, thank you so much, Zia. Thank Thanks you for everybody. joining us. Thank you so much. So hope so आपके दिल की सारी बातें बाहर आ गई। इसका मतलब मेरा मकसद ये था कि जो चीज़ होती है दिल के अंदर छुपी होती है, बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन बता नहीं पाते। सो हमारा प्रोफेशन और यही है कि कैमरे के सामने बोल दो जो बोलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो काफ़ी चीज़ें हम तो हमेशा से सीखे भी हुए हैं और अब सीख भी गए हैं। नाउ यू हैव टॉक्ड टू मी, तो इट केम आउट इवन मोर बेटर। Thank you Thank so you so much. much for your time. Thank you everybody. Thank you for watching this.